भूमि से आई महिलाएं रामनगरी पर हो गई फिदा। कलाकार बबीता पवार तो योगी की हो गई मुरीद। योगी आदित्यनाथ को बता दिया अपना राम। अयोध्या में हैं हम इस वक्त पर और यहाँ पर अलग अलग तरह के मंचन चल रहे हैं और इसी मंचन में से एक उत्तराखंड से कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर जो यहाँ पर रामलीला का मंचन कर रही हैं और आखिरी दिन है आज उनके मंचन का। और उस मंचन के दौरान हमारी इनसे मुलाकात हुई, कुछ बात हुई और हमने जानना चाहा कि 11 दिन से तो आप लोग यहाँ पर हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का नाम जानना चाह रहा हूँ और कहाँ से हैं। सभी दर्शकों को ओम प्रणाम। मैं मीना राणा रुद्रप्रयाग से हूँ और हम लोग यहाँ पे रामलीला के लिए आए हुए हैं और हम लोगों को यहाँ पे हमारी पूरी टीम को यहाँ पे 11वां दिन है। आज हमारा राज तिलक होगा और उत्तराखंड से कम 500 भाई बहन यहाँ पे आए हुए हैं हमारी टीम से और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो राम राज्य है तो हकीकत में यहाँ पे हमें वो देखने को मिल रहा है। आपका क्या? ओम, सभी को प्रणाम। मैं परमेश्वरी बिष्ट पौड़ी से। तो हम जो हैं पतंजलि से भी जुड़ी हुए हैं और हम लोग कुछ बहनें जो हैं करीब 50 बहनें इसमें जुड़ी हैं। तो हम सांस्कृतिक कार्यक्रम जो करते हैं, एक तो रामलीला करते हैं और भी कुछ कार्यक्रम हम करते हैं। तो हमने अभी तक 13 रामलीला उत्तराखंड, दिल्ली और जगह की। 14वीं रामलीला के लिए हमने संकल्प लिया था कि 14वीं रामलीला हम अयोध्या में करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। आज हमारा 11वां दिन है यहाँ पे। आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम बबीता पवार और मैं केदार वैली के उखी मठ से बिलोंग करती हूँ। और आप क्या जानना चाहोगे हमसे? यही जानना चाह रहा हूँ कि आप कब से हैं यहाँ पर और कैसा अनुभव रहा आपका पिछले 11 दिन? हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा अनुभव रहा और खासकर मैं कहूँगी जो माननीय योगी जी है ना, उनका जो वो आए ना रामलीला में, उनके जो दिव्य दर्शन हमें हुए वो हमारे लिए बहुत ही अविश्वसनीय है। वो भी कोटद्वार से हैं, कुछ तो उनका भी बनता है हमारी तरफ। हाँ जी बिल्कुल, हमने आह्वान किया था और फिर जो माननीय चंपत राय जी हैं जो गर्भगृह के सचिव हैं, तो उन्हीं के माध्यम से हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा, चंपत राय जी के माध्यम से। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत खूबसूरत तस्वीर ये भी है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसे आप कहते हो कि हमारा जो उत्तराखंड का परिधान है, आप चाहे ये गुलबंद देखेंगे, गुलबंद कहते हैं इसे, गुलबंद कहते हैं। और फिर आप नाक में जो नथ पहनी हुई है, मांग टीका, तो ये बहुत ही पारंपरिक तरीके से। इसको लेकर के भी क्या कुछ बताया गया था कि आपको जहाँ से आप आ रहे हो आपको अपने कल्चर को साथ लेकर आना है, क्या ऐसा कुछ था? हाँ सर, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि हम जो हमारी संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो रही है और लोग मॉडर्न की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारा ये भी है कि हमें अभी हम यहाँ पे जितने दिन भी हम यहाँ पे रहे, जहाँ भी घूमने निकलते हैं तो हम इसी परिधान में निकलते हैं। तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हम अपनी संस्कृति को भी बचा रहे हैं एक तरफ से। जैसे हम लोग माधव सिंह भंडारी हो गया, फिर मांगल की, तो शादी में मांगल भी बिल्कुल विलुप्त हो गया था। तो हम उन चीज़ों को भी करते हैं। फिर जो हमारे साथ बेरोजगार बहनें हैं उनको एक रोजगार भी मिल जाता है। होली का गणेशा भी गाया आप लोगों ने? हाँ जी। और किस तरह के खान पान भी क्या उसी तरीके से था क्या? काफली वापली सब खाई? सब हाँ, हम सात्विक भोजन खाते हैं, काफली खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं। जो हमारा चौसा फाड़ा जो बनते हैं हम उसको सारा हम बनाते भी हैं और खाते भी हैं, और कोई आ गया तो उसको खिलाते भी हैं। अब 22 तारीख तक यहीं पर हो या आपको निकलना है वापस? अभी हमको कल यहाँ से काशी निकलना है। हमारा 3 दिन का प्रोग्राम वहाँ पे भी है। वो तो काशी में हम 19 तारीख तक काशी में हैं। अच्छा, और फिर उसके बाद किस तरीके से ये आप लोगों की जो रामलीलाएं ये चलती रहती हैं लगातार? क्योंकि आप लोग खुद ऐसी जगहों से हो जहाँ पे मतलब ऊखीमठ तो ऐसी जगह है जहाँ पर सर्दियों शीतकालीन जो वक्त होता है उसमें भगवान केदारनाथ की डोली वहाँ पर रहती है। तो उसके बाद क्या इसी तरह के सारे कार्यक्रम रहते हैं? हाँ जी, हमारे कार्यक्रम तो होते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी हम सभी बहनें योग से जुड़ी हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है हम कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्र की बहनें हैं। हाँ। आपस में मिली हैं। जैसे पहले कहते थे ना कि दोनों कुमाऊं और गढ़वाल कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन वो रूढ़िवादी को भी हमने तोड़ा है। हम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आपस में प्रेम होना चाहिए, सब कुछ संभव है। ऐसा कुछ तो इसमें सिर्फ उत्तराखंड की महिलाएं या बाहर से भी, उत्तराखंड के बाहर से भी हैं? उत्तराखंड की महिलाएं हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको ज़्यादा देर यहाँ पे इंतज़ार नहीं करवाऊंगा और आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इसी तरीके से आप राज्य का और देश का नाम और हमारी परंपरा को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। सर, मैं आपकी
चैनल से एक और बात को कहना चाहूँगी, हम लोग क्या करते हैं, गांव-गांव जाकर योगा क्लासेस जो करते हैं और लोगों को निरोग बनाने का हमने एक संकल्प किया है और भारत के जन जन तक योग का पहुंचाने का कार्यक्रम हमारा है और हम इसमें जरूर सफल होंगे। जय श्री राम। आप कुछ कहना चाहेंगी जाते जाते? हाँ, ये है योग का मकसद भी इसमें है कि जगह जगह लोगों को योग कराना, मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का मेन मकसद हमारा ये है, क्योंकि खाली योग कराने के लिए हम अगर किसी को बोलते हैं तो नहीं आते, इसलिए हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम करके लोगों को इकट्ठा करके उनको योग के माध्यम से आगे संदेश भेजते। फिर जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं यही कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है ना, सभी से आह्वान है कि अपनी संस्कृति को ही अपनाएं। जो अभी जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद की मैं बात करूँगी तो वो बहुत पुराना है ना, लेकिन अभी लोग नहीं जा रहे थे उस तरफ, लेकिन आयुर्वेद में वो शक्ति है कि जो एलोपैथ में भी नहीं है। फिर एक और चीज़ कहूँगी सभी भाई बहनों से कि ये भाई भी उत्तराखंड से हैं, तो इनके चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे। अच्छा, बस एक आखिरी चीज़ आपसे जाते जाते पूछूंगा, यहाँ पर अगर आप लोग पहले भी आए हैं तो कुछ अंतर बता सकते हैं, या फिर अगर आप पहली बार आए तो आपको क्या सबसे खूबसूरत लगा यहाँ पर? सबसे एक चीज़ जो आपको लगी हो कि ये चीज़, जैसे मैं यहाँ पर बार बार आता रहा हूँ, जैसे ये लता मंगेशकर चौक है, इसकी एक अपनी पूरी की पूरी कहानी है। दीवारों पे जैसे तस्वीरों के माध्यम से पूरी की पूरी रामकथा उकेरी जा रही है, या नए नए घाट बने हैं, क्या सबसे खूबसूरत क्या लगा आपको? यहाँ पे देखिए, हम एक्चुअली हमें पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। जैसे हम गुप्तार घाट गए थे तो हमने वहाँ की कहानी भी सुनी कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था। वहाँ पे दशरथ, जहाँ पे दशरथ जी की समाधि बनी हुई है, वहाँ भी हम गए हैं। फिर जो मणि पर्वत है वहाँ पे भी हम गए हैं, अलग अलग जगह पे हम गए हैं, लेकिन हमें सभी जगह बहुत अच्छी लगी और बहुत ही अच्छा है। दोबारा हमारे यहाँ पे फिर प्रोग्राम होगा, क्योंकि आदरणीय हमारे योगी जी ने आह्वान किया है कि जो दीपोत्सव होता है तो उसमें हमारा प्रोग्राम रखेंगे वो, तो उसमें हम भी यहाँ पे, हमें भी आने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तो हम तब भी जरूर आएंगे यहाँ पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब ज़्यादा टाइम नहीं है। नहीं, बस मेरे को थोड़ा सा बता दीजिए बस कि क्या अच्छा लगा। मैं आप चले मैं अयोध्या में पहली बार आई हूँ, तो मुझे ज़्यादा इसका ज्ञान नहीं है कि यहाँ कैसा था क्या था, पर जो भी अभी हो रहा है ये हमारे लिए बहुत ही हमारे भाग्य हैं जो हमको ये देखने के लिए मिल रहा है। जी आप जाते मैं जाते जाते यही कहूँगी कि मैं भी पहली बार आई हूँ अयोध्या में, लेकिन यहाँ पे जो 500 वर्षों से जो ये राम मंदिर का विवाद था, तो ये हमें बहुत अच्छा लगा और माननीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, वो सुलझ गया। और एक और चीज़, जैसे हम न्यूज़ में तो देखा था कि यूपी में आज इधर इधर आतंकवाद उधर, तो ये चीज़ भी हमें नहीं देखने को मिली। यानी सचमुच में हमें यहाँ राम राज्य लग रहा है और हमारे राम माननीय श्री योगी जी ही है। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये आपने देखा, यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लगातार इन चीज़ों से अछूते हैं। जिन भी लोगों से बात हो रही है, साधु सन्यासी लोग जो भी यहाँ से आ रहे हैं, वो इसी तरह की बातें हमें कहकर एक अच्छी तस्वीर अयोध्या की जो कि है प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।